चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 मंत्रियों ने ली शपथ। इससे जुड़ी और खबरें आपको दिखाते हैं। चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार है। 3 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल सिंह लोधी बने मंत्री। उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह लोधी। तेलंगाना में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। आज रंगारेड्डी में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना कांग्रेस का दलित मैनिफेस्टो को भी जारी करेगा। स्कूल में बच्चे की पिटाई के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, पूछा अभी तक क्यों नहीं हुई पुख्ता कार्रवाई। बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना, कहा राहुल को बार बार चीन की बातों पर प्यार क्यों आता है। डोकलाम के दौरान चीनी राजदूत के साथ उन्होंने जो खाना खाया था उसका खुलासा चीन की फोटो से हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। गंगापुर सिटी में इफ्को के सहकार किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार। रेप मर्डर मामले में राजस्थान 10वें नंबर पर है, जबकि यूपी, असम और एमपी देश में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के टोंक में कहा कि राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार। पहली कैबिनेट बैठक, ईआरसीपी परियोजना के काम को शुरू करने का लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी में अमेठी में कहा, गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां सत्ता में रही, लेकिन अमेठी में खाद की पहली खेप नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान उतरी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा, क्या गांधी परिवार ऐसा सोचता है कि सिर्फ एक परिवार का नाम चमकाने के लिए इस सरकार को छोड़ देगी अमेठी। जम्मू कश्मीर में आज जुटेगा गांधी परिवार। राहुल गांधी पहुंचे श्रीनगर। आज सोनिया गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचेंगे श्रीनगर। गांधी परिवार का ये निजी दौरा। लद्दाख यात्रा पूरी करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार शाम को श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में राहुल गांधी निगिन झील में हाउस बोट पर ठहरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का गंदरबल में स्वागत के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं की हुई पुलिस से झड़प। कांग्रेस नेता बोले, पुलिस ने राहुल गांधी से मिलने से रोका। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से किए सवाल। बातचीत के लिए पीएम आखिर क्यों भाग रहे हैं चीन के पीछे। पिछले 40 महीनों से पहाड़ियों पर हमारी सेना चीन की फौज से कर रही है सामना। सुप्रियो सुले ने अजित पवार को बताया अपना नेता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दी सफाई, एनसीपी तोड़ने वाले अजित नहीं हो सकते। हमारे नेता सुप्रिया के बयान के ना निकाले जाए सियासी मायने। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, एनसीपी में नहीं है कोई फूट, शरद पवार ही है राष्ट्रीय अध्यक्ष। 9 विधायकों और 2 सांसदों ने अलग रास्ता अपनाया। अयोग्यता का दिया जा चुका है नोटिस। एनसीपी में जारी घमासान पर बोले शिवसेना उद्धव गुट की सांसद संजय राउत, शरद गुट से ही शामिल है इंडिया और एमवीए में। सभी को पता है एनसीपी में हो चुका है 2 फाड़, दोनों पार्टियां अलग अलग। एमपी की कटनी में संजय सत्येंद्र पाठक को जनमत संग्रह में मिले 75% वोट। चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी लोगों की राय। विधायक ने जनमत संग्रह को एक तरफा जनता का प्रेम कहा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज। सोरेन परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। मरांडी बोले, उनकी संकल्प यात्रा से डर गई है सोरेन सरकार। बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज होने पर जेएमएम का बयान, मरांडी की बीजेपी में ही नहीं करता है कोई इज्जत। सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं विवादित बयान। राज्य की जनता करेगी इंसाफ। हैदराबाद में तेलंगाना की शिक्षा मंत्री संबिता इंदिरा रेड्डी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। अमरमणि की रिहाई पर उनके बेटे ने कहा, 20 साल से हमें अपने माता पिता का इंतजार था, ऐसे में मैं और मेरा परिवार बहुत खुश। इसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल। अमरमणि की रिहाई की प्रक्रिया जारी। कागजात लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे जेलर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर प्राइवेट वार्ड में अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी।
महाराजगंज में अमरमणि त्रिपाठी के नौतनवा स्थित आवास पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ लोग कर रहे इंतजार। आतिशबाजी कर मनाई जा रही है खुशी। 20 साल से सजा काट रहे थे अमरमणि त्रिपाठी। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सीएम पर लगाए आरोप। वो बोले दोबारा सत्ता में आने के लिए वाईएसआर कांग्रेस रच रही है साजिश, बनवा रही है फर्जी वोटर लिस्ट। यूपी में उपचुनाव में मुख्तार अंसारी के परिवार के प्रचार पर बोले समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव। पूरा अंसारी परिवार नहीं है अपराधी, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था परिवार। ओपी राजभर ने किया शिवपाल यादव पर पलटवार। सीबीआई जांच के डर से रात के अंधेरे में गुलदस्ता लेकर सीएम से मिलने जाते हैं शिवपाल और अखिलेश यादव। शिवपाल ने राजभर को कहा है दलाल। यूपी में संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, मेरे दुश्मन नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ, वो हमारे दोस्त हैं, बस हम दोनों की विचारधारा अलग अलग है। शफीकुर रहमान बर्क के बयान से मच सकता है समाजवादी पार्टी में घमासान। बोले पार्टी को सिर्फ मुलायम सिंह यादव और मैंने किया खड़ा, पार्टी को बनाने में किसी और की भूमिका नहीं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी डिंपल यादव ने सीएम योगी को दुश्मन नहीं दोस्त कहने पर बर्क के बयान का किया समर्थन। बोली सनातन धर्म में नहीं होता कोई किसी का दुश्मन। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, भारत कभी नहीं रहा हिंदू राष्ट्र, देश को बांटने की हो रही साजिश। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के गवर्नर पर लगाया आरोप, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है, संवैधानिक दायरे में रहकर काम करे राज्यपाल। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर अपराधियों को पनाह देने के लिए आरोप। कहा नाबालिग से रेप के आरोप में फंसे अधिकारी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कुश्ती को किया गया है निलंबित। ये खेल और खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत का मामला। बीजेपी ने कोलकाता में फिर निकाली रैली, राज्य सरकार पर गंभीरता से जांच नहीं करने के आरोप लगाए। झारखंड के दुमका में अखाड़े में तब्दील हुआ पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन। बीजेपी नेता सूरज मंडल के भाषण के बाद हुआ बवाल। लालू प्रसाद के खिलाफ टिप्पणी से आरजेडी समर्थक हुए नाराज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।